हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक इन माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय डिसीज रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस और जीन फॉर जीन रिलेशनशिप। यानी जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होती है, किसने दी थी, कौन से क्रॉप में दी थी, उसका यूज करके हम जेनेटिक रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं और हाउ वी कैन डेवलप द डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अभी हम देखेंगे कि विच आर द मैकेनिज्म आर यूजफुल फॉर द डिसीज रेजिस्टेंस। ऐसे कौन से मैकेनिज्म है एक्चुअल में प्लांट्स में होता क्या है जिसकी वजह से वो प्लांट्स क्या होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस होते हैं, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, नई और वैरायटी जो अच्छी यील्ड वाली वैरायटी है बट वो इज आर द डिसीज रेजिस्टेबल वैरायटी, वी विल बी डेवलप सच वैरायटी टू द डिसीज रेजिस्टेंस। ऐसी वैरायटी को हम क्या बनाएंगे, डिसीज रेजिस्टेंस बनाएंगे जिन मैकेनिज्म का यूज करके। तो एक्चुअल में हम पहले देखेंगे कि विच आर द मैकेनिज्म्स फॉर द डिसीज रेजिस्टेंस। तो पहला हमारा मैकेनिज्म्स है दैट इज द डिसीज टॉलरेंस। ओके, डिसीज टॉलरेंस, डिसीज टॉलरेंस या फिर इसी को ही बोलेंगे हम डिसीज एंड्योरेंस। डिसीज टॉलरेंस और फिर डिसीज एंड्योरेंस। तो एक्चुअल में होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ द, किसका एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू टॉलरेट द डिसीज अटैक। डिसीज के अटैक को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, अपने ऊपर झेल सकता है। ओके, टॉलरेट कर सकता है और विद स्टैंड विद सच ऑफ द डिसीज अटैक। उसको सिम्टम्स दिखेंगे, उसको डिसीज भी होगा बट इट विल बी नॉट एनी इफेक्ट्स ऑन इट्स इकोनॉमिकल यील्ड। जो कि लास्ट वाला जो यील्ड होता है प्लांट का, उसके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं होने वाला है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो व्हाट इज मीन बाय डिसीज टॉलरेंस? द डिसीज टॉलरेंस इज द एबिलिटी ऑफ, ये क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट। ये क्या है, एबिलिटी, सॉरी, एबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट की एबिलिटी है क्या करने की, टू टॉलरेट द पैथोजन अटैक। पैथोजन अटैक को टॉलरेट कर सकता है, यानी क्या आएगा उसके ऊपर, अटैक बाय विदाउट लूजिंग its yield or their performance, general performance without losing its yield या फिर उसको इकोनॉमिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जो भी अगर होगा उसका, और इट्स जनरल परफॉर्मेंस को कोई इफेक्ट नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, जनरल परफॉर्मेंस को कोई इफेक्ट नहीं होने देगा। होस्ट प्लांट का जनरल परफॉर्मेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसीज टॉलरेंस। उसको हम बोलेंगे डिसीज टॉलरेंस। ऐसे बहुत सारे क्रॉप वेराइटीज है जिनमें डिसीज टॉलरेंस होता है, जो कि जनरल परफॉर्मिंग वेराइटीज होती है जैसे। और ये बहुत बार किन में पाया जाता है, डिसीज टॉलरेंस का ये जो मैकेनिज्म है, यानी इसके थ्रू क्या होगी, वो वैरायटी क्या होगी, डिसीज रेजिस्टेंस होगी, डिसीज रेजिस्टेंस बन जाएगी। उसके ऊपर डिसीज आएगा तो भी इसका यील्ड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, उसके ऊपर इतनी स्ट्रेंथ रहेगी उस प्लांट में कि विदाउट लूजिंग इट्स जनरल परफॉर्मेंस और विदाउट लूजिंग देयर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट दे कैन बी टॉलरेट दैट पैथोजन अटैक। वो टॉलरेट कर जाएगा, सह जाएगा, उसको कोई नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे हम क्या, डिसीज टॉलरेंस। तो इसका भी यूज हम डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी में कर सकते हैं। ऐसे वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जिनमें क्या होगा, डिसीज टॉलरेंस होगा, जिसके ऊपर, जिसका अगर हम देखेंगे जनरल परफॉर्मेंस पे डिसीज अटैक हुआ है तो भी उसका यील्ड उसने जितना देना था उसने देना था, भाई एक प्लांट का यील्ड 10 ग्राम उसको देना था तो वो 10 ग्राम ही देगा। वो भलाई उसके ऊपर डिसीज आ जाए, जैसे रस्ट वगैरह है, ड्रिप लीफ रस्ट है वीट में, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस लीफ वगैरह में आ जाते हैं जिसका
कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो टॉलरेंट ज़्यादा मैकेनिज्म ऐसे ऐसे प्लांट्स जैसे डिसीजेज में काम करता है जिसका डायरेक्टली ईल्ड जैसे लूज मट है डायरेक्टली ग्रेन्स पे आता है, तो ग्रेन्स पे ना आना पाए। अगर ग्रेन्स पे आएगा तो थोड़ा ईल्ड पे तो क्या होगा, इफेक्ट होगा ही होगा। बट अगर वही सपोज लिप रस्ट ले लो, फिर अपना टिक्का ले लो, ओके, लेड ब्राइट ले लो, द डिसीजेस विच मोस्टली अटैक ऑन द अदर पार्ट्स other than the economical product parts, it can be the tolerant mechanism can be useful। ऐसे क्रॉप में ऐसे डिसीजेस में टॉलरेंट मैकेनिज्म काम कर जाता है। ओके, अगर वही लूज मट होगा तो भाई ग्रेन पे ही आना है, ग्रेन पे अगर वीट के ग्रेन पे अगर अपना डिसीज आ गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट कैन बी लॉस द यील्ड, इट कैन बी मिनिमाइज आवर यील्ड। ओके, तो दिस मैकेनिज्म इज an important mechanism mostly in the such crop or mostly the diseases which are attack on the an attack on the leaf part, attack on the parts other than the economical parts। economical parts को छोड़ के जिस parts पे stem पे आता है, leaf पे आता है, तो ऐसे डिसीजेस के लिए टॉलरेंट मैकेनिज्म काम कर जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया टॉलरेंट मैकेनिज्म क्या होता है। टॉलरेट यानी टॉलरेट कर जाते, उसके ऊपर सिम्टम्स भी दिख जाएंगे आपको, उसके ऊपर आपको पूरा डिसीज भी स्प्रेड होके दिख जाएगा, उसके ऊपर रिप्रोड्यूस भी कर देगा पैथोजन, उसके ऊपर ग्रो भी हो जाएगा। ओके, द होस्ट प्लांट which will be showing the proper growing of that pathogen, reproduction of that pathogen, but without any lose of its yield के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा वो। तो that is the disease tolerance। फिर हमारा दूसरा वाला मैकेनिज्म है, हमारा दूसरा मैकेनिज्म क्या है, डिसीज एस्केप। ओके, डिसीज स्किप, ओके, डिसीज एस्केप करना, डिसीज को एस्केप कर लेना। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारी वैरायटी होती है ससेप्टेबल, यानी हमारा होस्ट प्लांट कैसे होगा, ससेप्टेबल होगा। तो ससेप्टेबल इट इज द एबिलिटी ऑफ, किसकी एबिलिटी है ये, एबिलिटी ऑफ ससेप्टेबल होस्ट प्लांट to avoid the attack of पैथोजन का अटैक नहीं होने देगा by complete the life cycle before onset of disease। ओके, डिसीज आने से पहले ही ये अपना क्या कर लेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे डिसीज एस्केप। वैसे तो ये ससेप्टेबल है, अगर उसकी चपेट में आ जाता है, जैसे बहुत सारे डिसीजेस है, these are diseases only came in the specific environmental period and we have know already the which is the environmental condition happen in the which month। ओके, कौन से मंथ में, जैसे हमें पता है कि ऑलरेडी there is the humid condition, maximum humid condition is the mostly prone condition for the disease attack। जो ह्यूमिड कंडीशन होती है सबसे ज्यादा डिसीजेस, ह्यूमन में ले लो, प्लांट में ले लो, सभी में ले लो। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम होता है, स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे डिसीजेस का अटैक होता है। क्यों, और थोड़ा गर्मी, तो गर्मी और बारिश अगर एक साथ मिल जाए तो थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशन हो जाता है। तो दिस इज द वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द मल्टीप्लीकेशन द रेट ऑफ द पैथोजन बहुत हाई रेट से मल्टीप्लाई होते हैं, जिसके वजह से ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश का मौसम चालू होता है वैसे डिसीजेस का जो डिसीजेस अटैक बहुत, यानी अपने को वायरसेस और बोलते हैं वायरसेस अटैक हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे बोलते हैं, तो वो हो जाता है। वैसे ही प्लांट में भी वैसा ही क्या होता है, द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर अटैक एंड द स्पेसिफिक पीरियड। सपोज आप एग्जांपल ले सकते हो
टिक्का ऑफ ग्राउंडनट, फॉर एग्जांपल क्या है, टिक्का ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का टिक्का, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑफ पोटैटो, ये क्या है, पोटैटो, दे कैन बी escape in the early maturing variety. These are diseases can escape in the early maturing variety. जो early maturing variety होती है उनमें ये जो टिक्का ऑफ ग्राउंडनट एंड ऑल्सो द लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो वी कैन बी escape, हम उसको escape कर सकते हैं। अगर अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है तो उनमें नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा लेट सीजन में आ जाते हैं, या फिर वो जो प्रॉपर स्टेज है that attack of this, suppose these are the attack in the vegetative growing period and we are avoid that vegetative growing period matching with that of the attack of that pathogen timing, that reproduction rate of the pathogen timing very minimized in that period. In such period our crop is completed our that stage, then we can be that crop, our variety can be avoid that disease infection, okay, avoid कर सकती है ना, तो क्या होगा, अपनी वैरायटी क्या हो जाएगी, फ्री फ्रॉम द डिसीजेस अपना, यानी हम इसका भी यूज कर सकते हैं डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने के लिए। हम ऐसे अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी बना सकते हैं, हम ऐसी वैरायटी बना सकते हैं, वी शुड बी मिसमैच विद दैट ऑफ द अटैक टाइम ऑफ पैथोजन, वो ओवरलैप नहीं होगी पैथोजन अटैक टाइम से, ओके। तो such type of disease mechanisms we can be used for the development of the disease resistance variety. ये भी है एक mechanisms है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं disease resistance variety बनाने। तो disease resistance खुद भी एक mechanism ही है, तो एक्चुअल में disease resistance तो अभी भी हम disease resistance की बात करते हैं। वैसे ये देखो, ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, यानी वो अगले साल भी उतने ही दिन में आ जाएगी, तो ये हम आराम से यूज कर सकते हैं। डिसीज टॉलरेंस, तो उसका भी अगर जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिकली वो टॉलरेट है, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बी यूज इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। यानी हमें कौन सी चाहिए, जब भी हमें रेजिस्टेंस वैरायटी बनाना है, बिकॉज वी आर द प्लांट ब्रीडर एंड वी शुड नो we have to such type of the traits of that plant which can be heritable। ऐसे ही ट्रेट हमें चाहिए जो हेरिटेबल हो सकते, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जा सकते हैं। तो हमें इसमें से ऐसे ट्रेट को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, सिलेक्ट करना है, एंड वी जस्ट गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी, ओके। देन हमारा थर्ड मैकेनिज्म आ जाएगा डिसीज रेजिस्टेंस। मैंने जो बोला था खुद भी एक डिसीज रेजिस्टेंस, ये भी एक क्या है, मैकेनिज्म ही है, डिसीज रेजिस्टेंस। This is resistance. This is the one of the mechanism of the disease resistance. Disease resistance खुद ही mechanism है, तो इसमें क्या होता है, ability of the, ये क्या हो जाएगा, ability of a host plant, ability of host plant की ability है, क्या करने की ability है भाई, तो ability क्या करने की है, just withstand और avoid और oppose the attack of pathogen, यानी पैथोजन को अटैक ही नहीं होने देगा, ओके। इट कुड नॉट बी अटैक ऑफ दैट पैथोजन, इट विल बी डायरेक्टली रेजिस्ट फॉर दैट अटैक ऑफ दैट पैथोजन, डायरेक्टली रेजिस्ट होगा। यानी हमारे पास इससे 10 प्लांट है, ओके, तो इसमें से आपको रेजिस्टेंस अगर ढूंढना है, when suppose this the pathogen is the soil borne pathogen, then we just grow that crop in the field where that pathogen in that soil, that pathogen is already present। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे सॉइल में इसको उगाएंगे इन प्लांट को जहाँ पे ऑलरेडी वो पैथोजन प्रेजेंट है, ओके। जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस होती है, तो उस सॉइल में ऑलरेडी क्या है, दिस आर द पैथोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट सॉइल, ओके। इन दैट सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है पैथोजन। तो यह हमारे जितने प्लांट है, सपोज यहाँ पे हमारे 15 प्लांट है, तो 15 प्लांट में से एक जो प्लांट होगा
वो क्या होगा, इट विल बी नॉट शो द एनी सिम्टम्स ऑफ द सॉइल बॉर्न पैथोजन। जो पैथोजन बाकी के बाकी 14 के 14 प्लांट्स क्या होंगे, ऑल आर द फ्लोटेंस प्लांट्स आर द showing the symptoms of that pathogen and also will lose their yield। also क्या करेंगे, yield भी लॉस करेंगे, yield भी लूज करेंगे उसका। बट एक जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इसके ऊपर ये ना कोई डिसीज रेजिस्टेंस होगा, सॉरी ना कोई सिम्टम्स होगा आपका पैथोजन का, एकदम से मस्त हरा भरा वाला प्लांट होगा जो कि उतना yield देना था। उसको हमने बोला था कि ये हर एक प्लांट विल बी गिव द 20 ग्राम yield, then it will be give the 20 gram yield and all are the 14 plants give the less than that 20 ग्राम yield। और जब भी बाकी के जो 14 प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, कम yield देंगे 20 ग्राम से 20 ग्राम से। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द डिसीज रेजिस्टेंस। तो इसको ही हम बोलेंगे डिसीज रेजिस्टेंस। वही अगर हम क्या बोल रहे थे, इसकी अगर बात कर रहे थे डिसीज टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस में क्या करेगा, ये सभी प्लांट अटैक दिखेंगे, ओके, सभी ऑल आर द प्लांट शोज द सिम्टम्स ऑफ दैट पैथोजन बट विल बी नॉट लूज देयर yield। बट तभी भी अगर सिम्टम्स भी दिखा रहा है, उसको ऊपर हमें दिख रहा है कि वो डिसीज आया हुआ है, तभी भी वो जिसको 20 ग्राम yield देना था उतना ही देगा। दैट इज द टॉलरेंस, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस। जस्ट विद अवॉइड द अटैक, मींस रेजिस्ट कर लेता है, बिल्कुल अवॉइड ही आने ही नहीं देता, बिल्कुल पास ही नहीं आना है। ये बोला पास आएगा क्या, मैं तेरे को सह लूंगा, ओके। ये तो आने देता है, ये आने ही नहीं देता है, ओके। और ये तो आने से पहले भाग जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑल थ्री। अगर एस्केप आपको कभी भी आ जाएगा, स्किप करना यानी वो भाग जाता है, वो आने ही नहीं देता है, यानी पहले ही अपना कंप्लीट कर लेता है, वो फेस ही नहीं करता। ये फेस करता है लेकिन भगा देता है, ताकतवर होता है। और ये क्या होता है, फेस कर लेता है, उसके ऊपर हावी भी हो जाता है, बट वो अपना yield नहीं लूज करता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टॉलरेंस, एस्केप एंड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस मोस्टली ना ऑब्जर्व्ड इज ड्यू टू द जीन के, इट इज गवर्न बाय द, ये किससे गवर्न होता है, इट इज गवर्न बाय द डोमिनेंट जीन, गवर्न बाय डोमिनेंट जीन से गवर्न होता है। डोमिनेंट जीन से गवर्न होने के कारण क्या होता है, जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस में वी आर ऑलरेडी सीन दैट इफ देयर इज द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट इन द होस्ट प्लांट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन इज नॉट प्रेजेंट इन द पैथोजन, then that reaction will be the susceptible reaction। रिएक्शन कैसे हो जाते हैं, ससेप्टेबल हो जाते हैं। अगर उस पैथोजन के पास इसका रेसेसिव जीन है, ओके, रेसेसिव जीन है, तभी भी अगर तो ही क्या हो जाता है, वो मैच हो जाता है, और तभी वो डिसीज रिएक्शन ससेप्टेबल होती है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इट इज गवर्न बाय द डोमिनेंट जीन, देयरफॉर इट इज अवॉइड द अटैक ऑफ द डिसीज इन्फेक्शन। डिसीज के इन्फेक्शन का अटैक को क्या कर लेता है, अवॉइड कर लेता है। एंड इट इज द हेरिटेबल, मोस्टली अगर जीन से गवर्न होता है तो हेरिटेबल होता है, ओके, हेरिटेबल होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो व्हीट रस्ट का, ओके, व्हीट रस्ट का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इट इज द गवर्न बाय द dominant gene and it shows the disease resistance शो करते हैं। जो कुछ वैरायटी है, एक दो वैरायटी है वीट की जो कि रस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, जो कि जेनेटिक रेजिस्टेंस है, यानी क्या करता है, जीन ही नहीं मैच हो पाता, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, होस्ट प्लांट का, और एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पैथोजन प्लांट जस्ट नॉट द मैचेस द कंडीशन ऑफ दैट जीन एंड ऑन दैट सेम लोकस, देयरफॉर दे विल बी नॉट अटैक ऑन दैट क्रॉप प्लांट। इस वजह से वो क्या करता है, उस क्रॉप प्लांट में अटैक नहीं हो पाता, अदरवाइज वो अटैक हो सकता है, ओके। तो ये हो गया अपना क्या, डिसीज
resistance. It will be shows by the dominant gene. There in such condition where when there is a mechanism of the disease resistance is present, then that plant can withstand or overcome or oppose the attack of that pathogen, and it will be not shows the any symptoms of the pathogen attack. The directly it's resist for that pathogen attack, and it will be the look like a normal plant. कैसे दिखता है? एकदम से नॉर्मल प्लांट दिखता है, नॉर्मल प्लांट दिखता है. ओके, क्योंकि वो अटैक ही नहीं होने दे रहा है अपने ऊपर. ओके, उसके पास रेजिस्टेंस पावर है. ओके, अपना अभी फोर्थ वन हो जाएगा अपना इम्यूनिटी क्या होती है? वह आपको भी पता होगा, आपके पास भी इम्यूनिटी बोलते हैं. मेरे पास इम्यून पावर है. इम्यून पावर यानी इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द बायोकेमिकल एक्टिविटी. कुछ तो भी बायोकेमिकल, कुछ तो भी रिएक्शन हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है? इम्यूनिटी आ रही है, हमें ताकत आ रही है. एक्चुअल में ये होता क्या है? ये तो अटैक हो जाता है. अभी तो जीन मैच कर गए. ओके, जीन मैच करने के बाद उनमें कुछ तो भी रिएक्शन हो जाएगा. ओके, इसका जीन कुछ तो भी अलग कंपोनेंट रिलीज करेगा और उसका पैथोजन का जीन कुछ तो भी अलग कंपोनेंट रिलीज करेगा. ओके, कुछ तो भी, क्योंकि जीन ऑब्वियसली क्या होते हैं? जीन आर produce the RNA. Okay, DNA is the produce the RNA, and RNA at endly RNA is the produce the protein. तो ऐसा कुछ तो भी प्रोटीन बना लिया उसने कि वो दोनों प्रोटीन मिलके क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं. ओके, और उनमें क्या बन गया? एक रिएक्शन बन गया. तो ये इम्यून रिएक्शन बन गया, वो ताकत बन गई, जिसके वजह से क्या हो रहा है? दे डू नॉट लूज एनी हील एंड इट विल बी शोज द रेजिस्टेंस. दिस इज रेजिस्टेंस. उसके वजह से वो क्या कर रहा है? दिस इज रेजिस्टेंस शो कर रहा है. इट इज द एबिलिटी ऑफ, ये भी एबिलिटी है क्रॉप प्लांट टू सप्रेस द, क्या बोलेंगे हम? इट इज द एबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट टू सप्रेस द अटैक ऑफ, टू सप्रेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सप्रेस द ग्रोथ and development of pathogen. अगर पैथोजन ने अटैक कर लिया, ड्यू टू किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द इम्यून रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? पैथोजन अपना ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ केमिकल बन गया है जिसके वजह से वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, सप्रेस कर रहा है. वो क्या कर रहा है? इट विल बी नॉट एबल टू ग्रो दैट पैथोजन, दैट केमिकल. व्हाट इज देयर? ड्यू टू दैट इम्यून रिएक्शन इज हैपेंड बिटवीन दैट ऑफ द पैथोजन, genes of the pathogen and genes of the host plant. There is the some immune reaction, that biochemical released by that of the pathogen, and also with by that of the host plant. There is the new reaction is happen, that immune reaction is happen, and due to that it will be directly oppose, directly suppress that growth of the pathogen and develop growth of the reproduction. जो ग्रोथ हो रही है पैथोजन की, जो ग्रोथ हो रही थी, रिप्रोडक्शन हो रहा था, रिप्रोडक्शन रेट को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को क्या कर लेगा? सप्रेस कर लेगा. वो डायरेक्टली खत्म ही कर देगा उस पैथोजन को. उस वजह से तो इट इज द हैपन, दैट इज द कॉल्ड एज द इम्यूनिटी. इसको ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं. यानी हमारे इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो कि हम ऐसे कुछ बायोकेमिकल प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिस वजह से दैट पैथोजन कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस ऑन आवर बॉडी. तो ऐसे ही होता है किसमें? इम्यूनिटी पावर में, किसमें? प्लांट में. तो दैट इज द इम्यूनिटी. यानी अगर इन तीनों में से अगर हम इसको डिफरेंस करना हो तो क्या बोलेंगे? अटैक तो हो गया है, बट अटैक होने के बाद उसके कुछ केमिकल रिलीज हुए हैं, व्हाटएवर दैट एक्सक्यूज्ड
are released, the different type of biochemicals are released and they are shows the immune reaction, और उनमें कुछ झगड़ा हो गया, उनमें से कुछ दयाएं बाहर निकल के आ गए, जो कि क्या कर रहा है, उनको रोक रहा है कि नहीं मैं पैथोजन को नहीं बढ़ने दूंगा फिर मेरे ऊपर। ओके, दिस इज द इम्यूनिटी। समझ में आया इम्यूनिटी? ओके, इट इज द वेरी सिंपल, इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट प्लांट टू सप्रेस the growth and development and reproduction of the pathogen by showing the immune reaction, the type of the biochemical release by that of that host plant, and it will be avoid the growth and development of that pathogen, it will be suppress the growth and development of the pathogen, therefore that pathogen is did not like the such type of plant, तो वो क्या करते हैं, अटैक नहीं करते। अटैक होता है तो पैथोजन उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर बोलेंगे आप ग्रो हो तो वो मर जाएंगे बेचारे, वो नहीं ग्रो हो पाएंगे उस होस्ट प्लांट के ऊपर। तो ये भी एक मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वी कैन बी यूज्ड इन द डिसीज रेजिस्टेंस। ये भी मैकेनिज्म को हम डिसीज रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, यानी आप इसमें अगर एक कुछ भी बायोकेमिकल एक्टिविटी ले सकते हो, कुछ भी रिलीज हो रहा है बायोकेमिकल्स उसके उसमें, तो वो बायोकेमिकल सप्रेस कर रहे हैं उस प्लांट पे होस्ट का उस प्लांट्स पे होस्ट प्लांट पे किसका मल्टीप्लिकेशन करने में, पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन करने में। ओके, देन हमारा क्या आ जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी। फिफ्थ वन इज द हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी यानी जिससे हम हाइपर हो जाते हैं, वैसे कुछ भी हाइपर यानी उसको सेंसिटिवनेस इतना हाइपर हो जाता है कि वो कुछ तो अलग ही रिलीज करना होता है। तब एट द देयर इज द डेथ ऑफ द सेल। ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, डेथ ऑफ द सेल ऑन द सराउंडिंग, डेथ ऑफ द सराउंडिंग सेल ऑन द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन। क्या हो जाता है, डेथ ऑफ सराउंडिंग cells of host plant from the point of infection, therefore the pathogen or disease could not be spread from that dead cell. Pathogen could not be spread. Okay, spread in host plant. अगर सोच लो कि ये अगर लीफ है, ओके, ये लीफ है और यहाँ पे पैथोजन का अटैक हो गया, और ये जो बाजू के सेल है, अटैक होने के कारण कुछ तो भी नया दिखा उस प्लांट को, तो उसके कारण ये इसने क्या किया कि बाजू के सेल को ना मार डाला। ओके, डेथ हो गया। तो डेथ होने के कारण इसको अगर स्प्रेड होना हो, इस पैथोजन को स्प्रेड होना हो, तो इट्स रिक्वायर्ड दी what it required the live cells of that host plant। उसको लाइव सेल चाहिए। ओके, सेल की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, जैसे माइटोसिस हो रहा है, जो भी हो रहा है उस सेल्स में वो होता रहना चाहिए। ओके, डिसीज का ग्रोथ हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, उसका जो ऑस्मोटिक जो भी एक्टिविटी है वो हो रही है, तो वो रहती होनी चाहिए। लेकिन डेथ होने के बाद कुछ नहीं होता है। डेथ अगर डेथ हो जाते तो उन सेल्स की, तो वो डेथ होने के कारण इट दैट पैथोजन कुड नॉट बी स्प्रेड ऑन फ्रॉम दैट साइड ऑफ दैट सराउंडिंग सेल। उस वजह से वो पैथोजन इधर स्प्रेड ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड द लिविंग सेल फॉर द स्प्रेड ऑफ दैट डिसीजेस। तो सपोज आप ले सकते हो टिक ऑफ द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल टिक ऑफ द ग्राउंड इट शोज द हाइपर सेंसिटिविटी एंड एट द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। कुछ वैरायटी में हाइपर सेंसिटिविटी के कारण क्या होता है, इट कुड नॉट बी स्प्रेड अगेन द डिसीजेस इन द होस्ट प्लांट। और ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी यानी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है कि डेथ ऑफ द सेल। कौन से डेथ होते हैं, सेल एंड एट द सराउंडिंग सेल ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। जो सराउंडिंग सेल है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन के, वो मर जाएंगे, इसके वजह से स्प्रेड
प्रोवाइड नहीं होने पाएगा। तो ये भी एक हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द डिसीज रेजिस्टेंस। और लास्ट वाला मैकेनिज्म है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिशनल फैक्टर। ओके, तो न्यूट्रिशनल, अगर उस पैथोजन को कुछ तो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है from the host plant to growth and development, and that host plant is not fulfill the requirement of the needed, which is the needed by that pathogen. Okay, अगर वो पैथोजन क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, खुद को उसको ग्रो होना है। वो उसके लिए उसको अगर ग्रो होना है तो कुछ तो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, एक से दो कॉपी बनानी है तो न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट किससे ले रहा है, वो होस्ट प्लांट से ले रहा है, इसीलिए वो अटैक हो रहा है अपने होस्ट प्लांट पे। अपना जो ग्रेन्स ने कुछ बना, अपने प्लांट ने कुछ फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया था, वो खुद यूज कर लेता है, खा लेता है, उसके ऊपर अपनी प्रोजेनी बढ़ाते रहता है। तो क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो जो अगर नहीं होंगे, इसमें वो नहीं प्रोवाइड करेगा, कौन, होस्ट प्लांट पैथोजन को, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर। इफ द अनेबल टू प्रोवाइड द होस्ट प्लांट the required nutrition to the pathogen, unable to provide the nutrition by host plant to pathogen for its growth and development. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो इसी को ही हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर। ओके, तो बहुत सारे ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि इनको न्यूट्रिशन लगता है, वो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा और मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, और वैसे ही करके वो मर जाएंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म प्रेजेंट इन दैट plant which can be used for the disease resistance। वैसे disease resistance के लिए हम all it is a mixture of that all mechanism, हम हर एक का मिक्सचर, हर सभी का, ये सभी जो 6 के 6 मैकेनिज्म है उनका मिक्सचर करके हम डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बना सकते हैं, जो कि बहुत एबल रहेगी उस पर्टिकुलर रेसेस ऑफ पैथोजन को अवॉइड करने में, टू अवॉइड द attack of that particular races of that pathogen when we are go to develop the variety by utilization of the all mechanisms of the disease resistance, and we will be go for the development of the disease resistance variety. And I am already telling that I am already told that to which are what is the importance of the development of the disease resistance variety. It will be there is a no need to spray the hazardous chemical to avoid or to suppress the growth and development of the diseases and pathogen। हमें जो हैजर्डस केमिकल हम जो भी स्प्रे कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उस वैरायटी में खुद में ही क्या होता है, इट्स हैविंग द जेनेटिकली शोज द डिसीज रेजिस्टेंस। तो जेनेटिकली डिसीज रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बना सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द डिसीज रेजिस्टेंस डेवलपमेंट। एंड नाउअडेज देयर इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट ड्यू टू द क्लाइमेट change, there is a new type of diseases attack on that variety. We are develop the high yielding varieties day by day, but the if there is a new varieties are coming, the new races of that pathogen also attack on that new variety, and our variety become the susceptible. Therefore we are need to go the development of the disease resistance or the biotic or abiotic disease resistance variety. There is a very helpful and there is a very eco-friendly for our future and very sustainable for your future. Okay, these are the all are the mechanisms for the disease resistance। वैसे तो हमें सोर्सेस मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे कि विच आर द सोर्सेस, विच आर द ब्रीडिंग मेथड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी। अगर हमें ब्रीडिंग मेथड्स देखने हैं तो अगर व्हेन वी आर गो फॉर द
क्वालिटेटिव ट्रेट्स है तो डिसीज रेजिस्टेंस इज द मोस्टली द क्वालिटेटिव ट्रेट्स जीन से कवर होता है. देन we can be go for the backcross method for the transfer. Suppose it is already present in the any cultivated variety, कुछ cultivated variety में, या फिर it is already present in the, अगर sources की बात करें तो इनके sources क्या है, disease resistance की sources की बात करें तो wild varieties, cultivated varieties, then germplasm collection and also the related varieties and mutation. These all are the sources of the genetic resistance. ओके, जेनेटिक रेजिस्टेंस और या फिर डिसीज रेजिस्टेंस के सोर्सेस है, यहाँ से हम ला सकते हैं. ओके, डिसीज रेजिस्टेंस जीन जो है वो यहाँ से हम ला सकते हैं. यहाँ पे जो कैरेक्टर हमने देखे थे, हाइपर सेंसिटिविटी दिख रहा है, ये जो कैरेक्टर्स है, ह्यूमिडिटी दिख रही है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस हमने देखा था, टॉलरेंस इस गैप का देखा था. तो इट इज द प्रेजेंट इन, सपोज इट इज प्रेजेंट इन द कल्टिवेटेड वेराइटी. एक तो सोर्स होता है, अगर सोर्सेज की हम बात करें, इफ देयर वी गो फॉर द regarding to the sources of the disease resistance, then first source is the cultivated variety, then wild varieties, okay. Then थर्ड वाला है germplasm collection, collection and fourth one is the mutation. इनमें से हम क्या कर सकते हैं, जो चारों जो 6 के 6 मैकेनिज्म है, इनमें से हम ढूंढ सकते हो मैकेनिज्म. तो हम कौन से मेथड से, हम अगर ब्रीडिंग मेथड्स, व्हेन वी आर गो फॉर द ब्रीडिंग मेथड्स, अगर ब्रीडिंग मेथड्स की हम बात करें तो मेथड्स कौन सी है. फर्स्ट वन इज द सिलेक्शन, second one is the introduction, plant introduction. Suppose we want to go for the transfer of the more than the 2 gene, then we can go for the pedigree selection or pedigree method, breeding method, pedigree breeding. Then fourth one is the backcross breeding. Okay, backcross breeding. Then fifth one is the mutation breeding. Okay, म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर जीन ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन, जीन ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन से भी हम बना सकते हैं, जीन ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम कर सकते हैं. तो बहुत सारे ब्रीडिंग मेथड है. वी कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी वेयर दिस इज प्रेजेंट इन द सच वैरायटी. ऑलरेडी दूसरी वैरायटी है, लेकिन हमने और नई वैरायटी एज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंज वी आर डेवलप द न्यू हाइलिंग वैरायटी, बट इट्स don't have the such type of gene which is already present in that the previous variety, cultivated variety, but that variety is the old one. Now no one farmer is cultivated that variety, but is having the resistance genes for that particular pathogen, when we can be to transfer that resistant gene only through the backcross breeding method. Okay, we can be grow select the particular type of the plant through the from the wild varieties, from the wild relatives, from the wild forms, from the germplasm collection. We can go for the selection, introduction, when there is the in that resistance variety present grow in the another geographical area, then we can be transferred through that transposition of that crop plant in the new cultivated area से हम ला सकते हैं. वहाँ पे अगर cultivated है तो यहाँ पे ला सकते हैं. सिलेक्शन हम कर सकते हैं, अगर बहुत सारा मटेरियल है उसमें से हम रेजिस्टेंस वैरायटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जर्मप्लास कलेक्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं. वाइल्ड वेराइटीज और वाइल्ड रिलेटिव्स में से हम वाइल्ड वेराइटीज नहीं बोलेंगे, वाइल्ड स्पीसीज बोलेंगे. ओके, स्पीसीज ध्यान रखना, मैंने वेराइटीज लिखी थी क्योंकि वाइल्ड स्पीसीज होती है. तो वाइल्ड स्पीसीज ऑफ दैट कल्टिवेटेड वैरायटी या फिर वाइल्ड रिलेटिव्स बोलेंगे. फिर म्यूटेशन से अगर नहीं हमें मिल रहा है रेजिस्टेंस वैरायटी, देन वी कैन बी गो फॉर द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन विद
natural mutation, or mostly we are just go for the induced mutation, means the artificial mutation, and we are just give the treatment of the mutagen and just select the type of the resistance we are whatever we require. तो हम resistance को select कर सकते हैं अगर हमने mutation की treatment दी है तो mutagen. So these all are regarding to that of the disease resistance in the cropland, and why how we can we go for the development of the disease variety. हम कैसे डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी को हम बना सकते हैं, इन मेथड से हम बना सकते हैं. ओके, अगर बहुत सारे जीन हैं तो हम पेडिग्री मेथड से बना सकते हैं. और हम फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन स्क्रीनिंग करते हैं. सेकंड हमारी आती इसी में ही हम अप्लाई करते हैं. जो जनरल ब्रीडिंग मेथड है उन्हीं में ही हम स्क्रीनिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं. स्क्रीनिंग यानी अगर एयरबॉर्न डिसीज है तो हम एयर में उसके स्पोर स्प्रे करेंगे और फिर देखेंगे कि डिसीज रेजिस्टेंस अगर नहीं इसमें है, कौन से प्लांट में है, कौन से प्लांट में नहीं देखेंगे. अगर सॉइल बॉर्न डिसीज है तो हम सॉइल को इन्फेक्ट करेंगे उसके स्पोर से या फिर उस पैथोजन से, और फिर उसमें से सिलेक्शन करेंगे. ओके, उसके बाद अगर सीड बॉर्न है तो क्या करेंगे, हम सीड को पहले ट्रीटमेंट करेंगे उस पैथोजन से, उसके बाद हम देखेंगे कि वो प्लांट रेजिस्टेंस है कि नहीं है. लाइक दैट स्क्रीनिंग टेक्निक इज अप्लाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज वैरायटी. अगर हम डिसीज ये मेथड के साथ हम क्या ऐड करते हैं, स्क्रीनिंग. ओके, स्क्रीनिंग फॉर द डिसीज रेजिस्टेंस, स्क्रीनिंग हम अप्लाई करते हैं. ओके, दिस ऑल रिगार्डिंग टू दैट ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंस. हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हम कैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बना सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड थैंक्स अगेन व्हेन यू आर लाइक दैट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.